से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय हरि नारायण बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसमें हम आप उपस्थित हैं। कल ये मेरे आश्रम पर गए थे, कभी तो गए नहीं थे, लेकिन कल संजोग से आश्रम पर गए और बोले कि बाबा बहुत विलंब से आए हैं, इसलिए आप निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कीजिएगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप आए आश्रम पर, अहोभाग्य है कि आपके जैसे सत्संगी आश्रम पर आए और अपने से आकर के आप आमंत्रित करने के लिए आए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बाबा, लोग जब सत्संग करते हैं तो कोई न कोई कारण से करते हैं, लेकिन मैं जो सत्संग करता हूं तो कोई कारण लेकर के सत्संग नहीं करता हूं, और कारण सत्संग करता हूं। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आज तक जो भी सत्संगी मिले, कोई भी किसी भी कोई न कोई कारण लेकर के सत्संग करवाते हैं, लेकिन अकारण सत्संग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज जी कहते थे कि सत्संग अगर कोई कारण से आप करते हैं तब आप सत्संग के सही रहस्य को नहीं जानते हैं। कोई आपकी मनोती है, मनोकामना है, और वह मनोकामना आपका पूरा हो जाए तब हम आप सत्संग करवाते हैं। लेकिन आपके अंदर कोई मनोकामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और अपने आप सत्संग करवा रहे हैं, ये तो समझिए चाह गई, चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। हमको लगता है कि हरि नारायण बाबू भी इसी में से हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। इनकी उदारता, इनके अंदर में औचाह की कामना, ये सबसे बड़ी बात है। हम आप जो अभी तक संसार में फंसे हुए हैं, इसका मूल कारण क्या है? अगर हम आप बढ़िया से देखें, इसका मूल कारण है चाहना, वासना,
वास सूरत ले आवई, शब्द सूरत ले जाए, परिचय श्रुति है स्थिरे, सो गुरुदयी बताए। कहते हैं जब तक हम आप चाहना के अंदर रहेंगे तो चाहना के अंदर ही बंधन बढ़ता है। चाहना जैसे जैसे हम आपका खत्म होगा वैसे वैसे बंधन को आप तोड़ते जाएंगे, बंधन खत्म होते जाएगा। इसीलिए चाहनाओं का अंत करना है। कैसे करेंगे? यही सत्संग ध्यान के द्वारा। हम आप अभी वेद भगवान के उपदेश को सुन रहे थे और हमारे पूज्य बाबा लोग भी बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या आप लोगों के बीच में किए। मैं भी थोड़ा सा प्रसाद के रूप में गुरु महाराज जी का प्रसाद, गुरु महाराज जी कहते थे जैसे हम आप ठाकुरबाड़ी जाते हैं तो ठाकुरबाड़ी में प्रसाद वितरण करते हैं, तो वैसे मैं भी प्रसाद देता हूं। वह प्रसाद तो मुंह को मीठा करेगा, लेकिन ये जो संतमत का अनमोल ज्ञान है ये आपके जीवन को ही बदल देंगे। तो यही प्रसाद हम आप लोगों के बीच में थोड़ा दे रहा हूं। वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद भगवान क्यों उपदेश करते हैं? क्या आवश्यकता पड़ी वेद भगवान को उपदेश करने की? अगर हम आप बढ़िया से देखें तो वेद भगवान इसीलिए उपदेश करते हैं कि ये जीव आवागमन में पड़ा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है, कष्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन इस ज्ञान को मनुष्य को छोड़ करके अन्य कोई भी प्राणी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों से, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता है। संसार को जिसने पैदा किया है, संसार को जिसने बनाया है, निर्माण किया है, प्रसव किया है। जैसे कोई मां बहने प्रसव करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो जैसे बच्चे का प्रसव करता माता बहन होती हैं, ऐसे ही ये पूरे दुनिया को बनाने वाले, प्रसव करने वाले ईश्वर और परमात्मा है। उसी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। सत्संग से क्या मिलता है? अभी हम आप पूज्य छत्रधारी बाबा से सुन रहे थे। सत्संग से क्या मिलता है? मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाए, सो जानब सत संग प्रभाव, लोक देना आने उपाओ। मति, अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि कौन नहीं चाहते हैं? दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो कुबुद्धि को पसंद करते हैं, अच्छी बुद्धि को पसंद नहीं करते हैं? ऐसे व्यक्ति कहीं पर मिलेंगे आपको? सब कोई सुबुद्धि को पसंद करते हैं। मति कृति, जिनके अंदर में सुबुद्धि आती है, कुबुद्धि चला जाता है, उनका यश अपने आप फैलने लग जाता है। मति की रति गति, शरीर छूटने के बाद उसकी अच्छी गति होती है। मति की रति गति भूति, अर्थात धन संपत्ति, भलाई, शीलता, ये जहां कहीं भी जिस किसी उपाय से जिसने भी पाया है वह सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। इसलिए मनुष्य में ये 5 चीज आ जाए, उनको कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रहता है। और ये 5 चीज मिलता है कहां से? सत्संग से मिलता है। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। अगर हम सत्संग से लग करके रहते हैं, हमारा बिगड़ा हुआ बात बन जाता है। बिगड़ा हुआ बात क्या है? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए
प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये तो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, जन्म लेना मरना, यही दुख का मूल कारण है और इससे बढ़कर के दुख और संसार में कोई नहीं है। जन्म लेने के समय भी बहुत दुख होता है और मरने के समय में भी बहुत दुख होता है और यही आवागमन के दुख को मिटाने के लिए ही सत्संग किया जाता है। तेरी बिगड़ी बात बन जाए, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से संबंधित एक कथा है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे। गोपीचंद एक राजा था, राजकुमार था। उसकी मां एक दिन 2 मंजिला पर थी और गोपीचंद कपड़ा खोल करके जा रहे थे स्नान करने के लिए, बाथरूम जा रहे थे, स्नान घर जा रहे थे। उसकी मां जैसे अपने पुत्र को देखती है, देख करके उनके आंख से आंसू निकल जाता है। जैसे आंख से आंसू निकलता है, गोपीचंद के शरीर पर पड़ता है। गोपीचंद आकाश की तरफ देखते हैं, बादल नहीं है, लेकिन ये बूंद कहां से पड़ा? देखते हैं कि मां है ऊपर में। मां के पास गए और मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मां क्या तू रो रही थी? बोले कि हाँ बेटा, मैं रो रही थी। बोले कि मां तू कोई साधारण मां नहीं है। अगर साधारण मां होती तो कोई छोटे मोटे बात में भी रो सकती थी, लेकिन तू तो साधारण मां नहीं है। तू तो ज्ञान को जानती है, तू तो ध्यान को जानती है, तू स्वयं भक्तिमती है, लेकिन तुम्हारे आंख से आंसू, इसमें कोई विशेष रहस्य जरूर होगा। बोले कि हाँ बेटा, अवश्य ही रहस्य की बात है। बोले कि मां वह कौन सा रहस्य है? बोले कि बेटा, तुम्हारे जैसे ही सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। बेटा वह असार संसार को छोड़ करके चले गए। अफसोस बेटा तुम भी चले जाओगे, इसीलिए मेरे आंख से आंसू निकल पड़ा। बोले कि मां कोई उपाय है ताकि मैं मरूं नहीं, सदा के लिए अमर हो जाऊं? कोई ऐसा उपाय है? बोले कि हाँ बेटा, उपाय है, लेकिन वह संतों के पास है, महापुरुषों के पास है। इसलिए तुम जाओ महापुरुष के पास, वही तुमको अमरता का वरदान देंगे, अमर होने का ज्ञान देंगे। गोपीचंद घर द्वार छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके चल देते हैं, गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गए। उनकी सेवा सुरक्षा किए, 12 वर्ष तक उनके साथ रहे। एक दिन उनके गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, बेटा जाओ अपनी मां से भिक्षा लाओ, अपनी मां के पास जाओ और मां से भिक्षा ले आओ। गोपीचंद गए अपनी मां के पास और मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मां मैं तुम्हारे पास भिक्षा के लिए आया हूं, गुरुदेव ने भेजा है। बोले कि बेटा मैं तुझे भिक्षा के रूप में क्या दूं? हाँ, मैं थोड़ी सी उपदेश दे रही हूं, अगर तू इसको अपने जीवन में धारण कर लोगे तो बेटा तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। भगवान बुद्ध जब अपना राजपाट छोड़ करके, कपिल वस्तु छोड़ करके वे अपने आप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत भटके। अंत में होते होते यही बोध गया आए। एक पीपल का वृक्ष था और वहां पर उन्होंने साधना की और साधना करके जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए तो 6 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के लगभग होता होगा, वे अपना जन्मभूमि गए। जैसे जन्मभूमि गए, यशोधरा अपने सुकुमार 7 वर्ष के पुत्र को कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता 7 वर्ष के बाद आए हैं, इसलिए जाओ और अपने पिता से पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगो। सुकुमार राहुल जाते हैं, भगवान बुद्ध के चरण में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, क्या आप मेरे पिता महाराज हैं? बोले कि हाँ, मैं तुम्हारा पिता महाराज हूं। बोले कि क्या
आप अपनी पैतृक संपत्ति में हमें हिस्सा नहीं दीजिएगा? बोले कि अवश्य हिस्सा दूंगा, क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? बोले कि अगर पिता महाराज देने के लिए तैयार हैं तो मैं भी लेने के लिए तैयार हूं। बोले कि ठीक है, तो तैयार हो जाओ। बोले कि तैयार है। सारे पुत्र से कहते हैं, सारे पुत्र इसका मुंडन कर दो। मुंडन कर दिए। बोले कि इसको भिक्षा पात्र हाथ में दे दो। भिक्षा पात्र दे दिए। संन्यास वस्त्र पहना दो। संन्यास वस्त्र पहना दिए। बोले कि चल बेटा मेरे साथ, और मैं तुझे एकांत में वह निधि बतलाऊंगा, वह खजाना बतलाऊंगा, वह संपत्ति बतलाऊंगा जो कभी भी नाश नहीं होता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कभी अभाव नहीं होता है। वही अनमोल निधि मैं तुझे एकांत में बताऊंगा। सुकुमार राहुल 7 वर्ष की ही उम्र में चले गए जंगल, और भगवान बुद्ध के सानिध्य में रह करके साधना करके वह अनमोल वस्तु को पा लिए, वह अनमोल निधि को पा लिए। तो वैसे ही गोपीचंद की मां भी कहती है कि बेटा मैं संसार की वस्तु क्या दूंगी, वह तो नाश होने वाला है, वह तो विनशने वाला है, लेकिन मैं तुझे उपदेश दे रही हूं, अगर तुम इसको जीवन में धारण कर लोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो उसकी मां कहती है बेटा मजबूत किले के अंदर रहना, स्वादिष्ट भोजन करना और कोमल सैया पर सोना, यही थोड़ा समय उपदेश दी जाओ। बोले कि मां ये तो मेरे लिए बिल्कुल विपरीत बात कर रही हैं। मैं कोई राजकुमार नहीं, मैं तो जोगी हूं। गुरु महाराज हमको जहां भेजते हैं वहां जाना पड़ता है, तो फिर मजबूत गढ़ में कैसे रहेंगे, मजबूत किले के अंदर कैसे रहेंगे? स्वादिष्ट भोजन कोई धनी या कोई राजकुमार को मिल सकता है, और मैं तो जोगी ठहरा, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी उसमें भी मना। इसलिए मां मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन भी कहां नसीब होगा। और कोमल सैया, कोमल सैया तो कोई राजकुमार, कोई धनी मनी का पुत्र सो सकता है, लेकिन मैं तो योगी ठहरा। कभी सोफा सेट पलंग भी मिल जाता है, कभी टूटी खाट भी मिलती है, और कभी नीचे में भी बिछावन डाल करके सोना पड़ता है। इसलिए मां ये तो मेरे लिए बिल्कुल विपरीत बात कर रही हैं। बोले कि पुत्र तुमने समझा नहीं। बेटा मजबूत गढ़ किसको कहता है? तू जिसको मजबूत गढ़ कहता है वह बेटा मजबूत गढ़ नहीं है, वह तो कामियों का गढ़ है, वह तो क्रोधियों का गढ़ है, वह तो लोभियों का गढ़ है, वह तो मोहियों का गढ़ है, वह तो पाखंडियों का गढ़ है। बेटा वह गढ़ गढ़ नहीं है जिसमें मनुष्य मनुष्य नहीं बल्कि पशु से भी बदतर हो जाए। बेटा वह गढ़ गढ़ है जहां पर सतगुरु पशुते मानुष करे, मानुष ते करे सिद्ध, दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होए। बोले कि बेटा वही गढ़ गढ़ है जहां पर सदगुरु के सहारे, सदगुरु ज्ञान के सहारे ये पशु जैसे जीवन बिताने वाले हम आप कैसे थे पहले, जब गुरु ज्ञान से अवगत नहीं थे, गुरु ज्ञान से विहीन थे, तो जैसे पशु जीता है वैसे हम आप भी जी रहे थे। आहार निद्रा भय में थुनंच सामान्य में तत् पशुभे नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभे समाना। आहार भोजन करते थे, आहार निद्रा नींद लेते थे, आहार निद्रा भय अपने प्राण का डर होता था, आहार निद्रा भय मैथुन बाल बच्चे पैदा करते थे। जो गुरु ज्ञान से विहीन हैं, चार ही काम में लगे हुए हैं और उसको कहते हैं वे बिना पूछ के पशु हैं। तो हम आप भी ज्ञानहीन थे, पशु के समान थे, लेकिन जब सदगुरु के ज्ञान के हवाले अपने को कर दिए, गुरु ज्ञान में जो अपने को रंग दिए, तब क्या होता है? सदगुरु पशुते मानुष करे।
जब हम सदाचार, शिष्टाचार, सुच्याचार, सत्संग और ध्यान, ये 5 चीज को मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं, तब हम मनुष्य हो जाते हैं। और जो मनुष्य हो जाते हैं वही साधना करके एक दिन सिद्ध हो जाता है। और जो साधना करके सिद्ध होते हैं उसी की पूजा देवता की तरह संसार में होने लग जाता है, देवता की तरह पूजे जाने लग जाता है। और जो देवता की तरह पूजे जाते हैं, अंत में वही साधना का जब अंत करते हैं वही निरंजन हो जाते हैं, वही परमात्मा सदृश हो जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं बेटा, मजबूत गढ़ क्या है? जहां सत्संग होता है, महापुरुषों का साथ होता है, उनके ज्ञान ध्यान को सुनने का मौका मिलता है और सुन करके समझते हैं, जीवन में उतारते हैं। बेटा, यही मजबूत गढ़ है, अर्थात सत्संग ही मजबूत गढ़ है। बोले कि माँ, ये तो समझ गया कि मजबूत गढ़ सत्संग है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन? बोले कि हाँ बेटा, जब तक भूख नहीं लगी है, जो भी खाओगे वह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, स्वादिष्ट नहीं लगेगा। भूख नहीं रहने पर रसगुल्ला भी खाइए तो वह भी आपको फीका लगेगा, बेकार लगेगा, भूख नहीं है। लेकिन भूख लगने के बाद मड़वा का रोटी भी खाएंगे तो बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। मड़वा की रोटी नाम लेने से कितने आदमी को तो बस याद आ जाता होगा पुरानी बात। बोलिए श्री सदगुरु मड़वा की रोटी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। कहीं कहीं पर संजोग होता है कि मिल जाता है, कहीं कहीं पर संजोग होता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो भूख रहने पर मड़वा की रोटी भी बहुत स्वादिष्ट मालूम पड़ता है। सत्तू भी लेंगे वह भी बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा, मतलब जो भी खाएंगे बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। इसलिए बेटा, जब तक भूख नहीं लगे तब तक भोजन मत करना। भूख लगने पर जो भी खाओगे बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। कोमल सैया। बोले बेटा, जब तक नींद नहीं आती है तब तक गुरु के ध्यान में लगे रहना, एकदम ध्यान में मग्न रहना। और जब बेटा नींद आ जाएगी तो नींद न माने टूटी खाट, तब तुम जहां तहां भी लेट जाओगे, आराम से सो जाओगे, गहरी नींद में सो जाओगे। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, ये केवल गोपीचंद की मां केवल गोपीचंद के लिए ही उपदेश नहीं किए थे, हम सबों के लिए भी उपदेश किए थे। हम सबों को भी ये ज्ञान के अनुकूल चलना चाहिए। अर्थात संत महापुरुष कहते हैं कि हम आपको सत्संग करते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि जो पहले सत्संग करते थे, जो अभी भी सत्संग कर रहे हैं और बाद में भी सत्संग करते रहेंगे, उसका जो आगे आने वाला शरीर होगा वह मनुष्य शरीर को छोड़ करके अन्य किसी शरीर में वे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे संस्कार को कोई दूसरा शरीर नहीं बर्दाश्त कर सकता है, नहीं रख सकता है। ये मजबूत संस्कार एक मनुष्य शरीर ही ऐसे हैं जो इसको रख सकता है। इसलिए सत्संग कीजिए। गुरु महाराज जी कहते थे, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा हर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। गुरु महाराज कहते थे कि 2 तरह से सत्संग बराबर करो। 2 तरह का सत्संग अर्थात धर्म कथा, बाहर सत्संगा। अभी हम आप जो बैठे हुए हैं, बहुत लोगों को निमंत्रण दे दे करके हरि नारायण बाबू अपने यहाँ बुलाए हैं? लोगों को बुला बुला करके देखिए कितना इनके अंदर प्रेम है।
तो दो तरह से, एक अभी जो हम आज बहुत आदमी बैठ करके सत्संग करते हैं, ये भी, इसकी भी आवश्यकता है। संत तुलसी साहब कहते थे, ठाठ ठठ सत्संग करीजे। जैसे हम आप ठाठ बनाते हैं, उसमें कोरो देते हैं, बत्ती देते हैं, खड़ देते हैं, आदि दे करके एक ठाठ की तैयारी करते हैं। कहते इसी तरह से हम लोगों को सबको मिलजुल करके सत्संग करना चाहिए। जहां रहो सत्संग करो, जहां तक हो सके अपना भी सीखो, और जहां तक हो सके दूसरे को भी सिखाने का प्रयास करो। तो ये बाहरी सत्संग है। लेकिन एक सत्संग और है जो एकांत में करने का चीज है, जो शांत बैठ करके, एकांत बैठ करके और अपने भीतर में अवलोकन करते हैं, देखने का कोशिश करते हैं। यह आंतरिक सत्संग। गुरु महाराज कहते ये दोनों सत्संग बराबर करो। बाबा देवी साहब कहते थे, लाला चाहे अंदर में कुछ झलके या ना झलके, चाहे कुछ देखो या ना देखो, लेकिन अभ्यास रोज रोज करो। जो भी दृश्य आए उसको देखते जाओ, लेकिन अभ्यास मत छोड़ना, एक दिन भी मत छोड़ना। लाला ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं देना चाहिए जो कम से कम 24 घंटा में 2 घंटा भी ध्यान के लिए नहीं निकाले। ऐसे व्यक्ति के लिए उसको दीक्षा नहीं देना चाहिए। अगर दीक्षा दे भी दोगे तो उससे उसको क्या लाभ होगा, अगर वे आंतरिक अभ्यास ही नहीं करेंगे। बाबा साहब तो भीतरी साधना के लिए बहुत बोलते रहते थे, बराबर यही बात बोलते थे, आंतरिक साधना करो, भीतरी साधना करो। संत तुलसी साहब, उनके वाणी को पढ़िए, खाली आंतरिक साधना के ही संबंध में लिखा हुआ है। आली अधर धार निहार निज के, निकर शिखर चढ़ावही, जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना, जतन धार बहावही। उनके वाणी को पढ़िए, खाली आंतरिक साधना की ही प्रेरणा मिलेंगे। गुरु महाराज जी पदावली में जो भी बात बोले हैं, एकदम आंतरिक सत्संग के ही संबंध में बोले हैं, भीतरी अनुभूति के ही संबंध में बोले हैं। एक एक वाणी को पढ़िए, देखिए उसमें कितना गंभीर बात है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आंतरिक सत्संग भी करना चाहिए। गुरु नानक देव कहते हैं रहा ही एकांती, एको मन बसिया, आशा माही निराशा, अगम अगोचरु देख दिखाए, नानक ताता दासो। रहा ही एकांत, जो अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, रहा ही एकांत, एको मन बसिया, जो अपने हृदय में एक को बसा करके रखते हैं, अनेक से अपने को हटा करके एक ही को बसा करके रखते हैं। रहा ही एकांत, एको मन बसिया, आशा माही निराशा। संसार में रहते हुए भी आशा में निराशा रहना है। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का मार्ग झीना रे। भक्ति का जो मार्ग है वह महीन है, झीना है। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। साधुन के सत्संग में रहे निस्दिन भीना रे, मान मनी को यों तजे, जस तेरी पीना रे। कहते हैं कि भक्ति का मार्ग झीना रे, भक्ति का जो रास्ता है, मार्ग है, महीन है, खनिया होने की, बाल होने की, एतु मार्ग जाना, गुरु प्रसाद जिनु आपी तरिया, हरि वासना समानी। कहते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है महीन है। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यह जो रास्ता है छुरे की धार के समान तीक्ष्ण है, दुस्तर है। तत्व ज्ञानी इस मार्ग को ऐसा ही बतलाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवियो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ।
जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। हम आप कहेंगे कि बाबा क्या वह रास्ता तलवार की धार से भी तेज धार उस रास्ते पर है, तब उस पर कैसे चलेंगे? तो देखिए, जैसे जैसा रास्ता होता है, यात्री भी उसी तरह का होना चाहिए। उस रास्ते पर ये हमारा शरीर नहीं जाएगा। तलवार होता है, धारदार तलवार, उस पर ये शरीर चलेगा, और शरीर जाएगा तो उस पर कटिए जाएगा, तो इस पर शरीर नहीं जाएगा। इसमें इस रास्ते पर चलने वाले मन सहित जीवात्मा है। पहले तो मन और चेतन साथ साथ चलेंगे, मन और चेतन का साथ साथ यात्रा होगा, और यात्रा करते करते गुरु महाराज कहते हैं कि कारण तक मन ही मन रहेगा, कारण के बाद मन साथ छोड़ देंगे, मन इधर ही लटक करके रह जाएंगे। उसके बाद जो यात्रा होगा केवल चेतन आत्मा की। यहाँ पर संत तुलसी साहब कहते हैं, सहस्र कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। कहते हैं त्रिकुटी, दरिया साहब की वाणी है, थोड़ा मैं भूल रहा हूं, तो वे भी कहते हैं कि त्रिकुटी तक यह मन जाता है, लेकिन उसके बाद यह मन आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए हम आपको भी पहले अंतरशाली, पहले बाहरी सत्संग के द्वारा निर्णय लेना है, उसके बाद आंतरिक सत्संग कैसे करेंगे, एकांत में जब बैठेंगे तब पता लगेगा। जब तक एकांत में नहीं बैठेंगे, अकेले नहीं होंगे, तब तक न तो अपने का पता लगेगा और न ही ईश्वर का। गुरु महाराज जी क्या करते थे? समय समय पर प्रचार करते थे, और समय समय पर एकांत में कहीं पर कुआं खोद करके बैठ जाते थे, और नहीं खाना का ठिकाना, न जलपान का ठिकाना, एकदम घंटों बैठे रहते थे। उसके बाद एकांत की खोज करते थे, खोजते खोजते मनिहारी घाट गए, वहां पर भी एकांत मिला, लेकिन पूरा का पूरा एकांत वहां भी नहीं। तब अंत में गुरु महाराज खोजते खोजते कुप्पा घाट गुफा जब मिला, और वहां जब गए एकांत में देखे रह करके, तो गुरु महाराज जी को लगा कि नहीं, ये बिल्कुल एकांत है। और वहां रह करके गुरु महाराज जी कठिन साधना किए, और कठिन साधना करके यह ज्ञान हम आपके बीच में लाए हैं। तो इस ज्ञान को हम आप कैसे बरकरार रखेंगे? कि केवल बाहरी सत्संग से इस ज्ञान को बरकरार रख सकते हैं? कदापि नहीं। इसके लिए हम आपको भी एकांत साधना करना पड़ेगा। कहते हैं, मैं लाया हूं तूफान से किस्ती निकाल कर, इस ज्ञान को रखना मेरे भक्तों संभाल कर। ये जो गुरु महाराज जी कठिन ज्ञान लाए हैं, अंतर साधना वाला ज्ञान लाए हैं, इस ज्ञान को हम आप तभी संभाल सकते हैं जब आप एकांत में बैठ करके साधना करेंगे। हम आप दूध में जोरन देते हैं, और जोरन दे करके और उसके बाद उसको हिलाते रहे बर्तन को, तो कभी दही जमेगा, कभी नहीं जमेगा, वैसे का वैसे रह जाएगा। इसी तरह से हम आप भी जब तक एकांत में बैठ करके कम से कम 1 घंटा हर एक सत्संगी को बैठने का कोशिश करना चाहिए ध्यान में। कुछ सत्संगी कहते हैं कि बाबा 5 मिनट ध्यान करते हैं, कोई कहते हैं 10 मिनट करते हैं, कोई कहते हैं 20 मिनट करते हैं, कोई कहते हैं आधा घंटा करते हैं। आधा घंटा से 40 मिनट, 30 मिनट से 40 मिनट तक लगभग ये मन जो है ना खुरपात करते रहता है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि आप ध्यान पर बैठेंगे तो तुरंत मन आपका सिमट जाएगा, ध्यान में तुरंत सिमट जाएगा। अब कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप बैठे हुए हैं और मन खुरपात कर रहा है, तो 15-20 मिनट या आधा घंटा आप बैठे और तब तक मन खुरपात करते रहा, उछल कूद करते रहा, और उछल कूद करते हुए ही अगर आप उठ गए तब तो ये इसका आदतें हो जाएगा उछल कूद करने का, तब तो ये आपके माथे पर ही बराबर बैठे रहेंगे। लेकिन इस मन को कैसे काबू करेंगे? तो जब तक इसके उछल कूद को ठीक नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होगा? जब तक 1 घंटा कम से कम नहीं बैठेंगे इसका उछल कूद समाप्त नहीं होगा।
एक छोटी सी कथा सुन लीजिए, उसके बाद समय भी अपने गति से जा रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। एक सेठ जी थे। सेठ जी एक कुतुर को पाले हुए थे। कुतुर, कुत्ता के बच्चा का छोटा सा बच्चा था, तो कुतुर को पाले हुए थे। तो लाड प्यार से सेठ जी अपने कंधे पर उसको रख लेते थे। लाड प्यार से कभी माथे पर रख लेते, कभी कंधे पर रख लेते। धीरे धीरे उसको आदत पड़ गया। सेठ जी पहले तो अपने प्रेम प्यार से उसको कंधे पर लेते, अब बाद में जब उसको आदत पड़ गया तो कहीं से भी सेठ जी आते थे अपने दरवाजे पर तो वह छड़क करके उनके सिर पर चढ़ जाता। सेठ जी परेशान हो गए। धीरे धीरे उसको उसके शरीर को लहवालहान कर दिया। सेठ जी परेशान हो गए। एक दिन ये रास्ते से जा रहे थे उदास मुंह लेकर के, उदास चेहरा लेकर के। उधर से एक सन्यासी महात्मा आ रहे थे। देखते हैं कि कहते हैं सेठ जी बहुत चिंतित हैं, क्या बात है? बोले कि देखिए एक कुतुर था पहले, उसको मैं अपने प्रेम प्यार से कभी कंधे पर कभी माथे पर, लेकिन धीरे धीरे वह बड़ा हो गया है, लेकिन उसका आदत पड़ गया है कंधे पर चढ़ने का, माथे पर चढ़ने का। इसलिए कितना हम कोशिश करते हैं तो कहीं से भी जाते हैं दरवाजे पर तो छड़प करके मेरे माथे पर चढ़ जाता है। इसलिए मैं इस दुख से परेशान हूं। महात्मा जी कहते हैं चिंता मत कीजिए, एक आप डंडा रखिए, जैसे आप दरवाजे पर जाइएगा तो वह दौड़ करके आएगा, छड़पने के लिए चाहेगा, लेकिन आप मोह ममता नहीं रखिएगा, मोह ममता नहीं रखिएगा। 2-4 डंडा धरा दीजिएगा, ककिया करके भाग जाएगा। ऐसी तरह से अगर आप कुछ रोज कीजिएगा, लगभग सप्ताह रोज कीजिएगा, धीरे धीरे उसका जो है माथे पर चढ़ने का जो आदत है, उछल कूद करने का आदत है, तो छूट जाएगा। फिर आप इस दुख से आपको छुट्टी हो जाएगी। बोले कि कोई बात नहीं। तो वैसे ही सेठ जी जब आए, डंडा रखे थे हाथ में, और जैसे वह आया उछलने के लिए चाहता था, 2-4 डंडा धरा दिए, क्या करके भाग जाता है। और इस तरह से कुछ दिन किए, धीरे धीरे वह कुत्ता का आदत छूट गया। उसके बाद उसके माथे पर चढ़ना छोड़ दिए। इसी तरह से हम आप भी अपने मन को बराबर माथे पर चढ़ा करके लाए हैं। चलो मैं तुझे विषय वाटिका में घुमाता हूँ, चलो मैं तुझे काम का दृश्य दिखाता हूँ, क्रोध का दृश्य दिखाता हूँ, लोभ का दृश्य दिखाता हूँ। संसार के विषय रूपी वाटिका में इसको इतना घुमा लेते, अपने माथे पर चढ़ा लेते हैं कि बराबर ही माथा पर चढ़ने के लिए सीख गया है। लेकिन इसको कैसे उतारेंगे? तो गुरु महाराज जी डंडा दे दिए हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, ये मन रूपी कुत्ता को साइलेंट करने का, सरेंडर करने का एक ही उपाय है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। इस शुरू में ये 2 काम अगर आप मुस्तैदी के साथ कर लेते हैं, मजबूती के साथ कर लेते हैं, और इस काम में अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, तब तो आगे का काम आपके लिए सुलभ हो जाएगा। आपके लिए प्रकाश और अनहद ध्वनि का ध्यान सुलभ हो जाएगा। लेकिन ये 2 काम अगर आप नहीं किए तो कितना हो आप प्रयास करेंगे कि हमारे भीतर में प्रकाश हो जाए, हम आवाज सुने। तो गुरु महाराज कहते थे कि वह वैसे ही व्यक्ति है, अगर कोई मानस जप और मानस ध्यान बिना सिद्ध किए हुए अगर प्रकाश की कल्पना करते हैं, तो वह वैसे ही व्यक्ति है, भूमि पड़ा चह छुवन आकाशा की तरह असंभव है। अर्थात उनके जीवन में कभी सूक्ष्म अनुभूति नहीं हो सकती है, जबकि स्थूल साधना वे ठीक से नहीं कर लेंगे। इसीलिए मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। 2 काम अगर आपका ठीक हो जाए, उसके बाद दृष्टियों की क्रिया करेंगे तो वहां पर परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ेगी। और वही ज्योति में, वही बिंदु में
बिंदु का जब भेदन करेंगे तब आपको परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिलेगा, और वही आवाज को सुन करके आप जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे। फिर आपको आवागमन का दुख नहीं भोगना पड़ेगा, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं। तो आइए आगे का कार्यक्रम एक आध भजन के बाद समाप्त किया जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।